2020 विधानसभा चुनाव लड़ा था मनीष सिसोदिया के खिलाफ, पटपड़गंज सीट से ही लड़ा था और बहुत क्लोज फाइट थी, 2% से कम का मार्जिन था जो आप चुनाव हार गए। 1.5%। ये कहानी 2017 से स्टार्ट होती है। 2017 में मुझे पहली बार निगम का टिकट मिला, मेरी पार्टी ने निगम का टिकट मुझे दिया। और तो उस टाइम वर्तमान में विधायक सिसोदिया जी होते थे, सरकार तंत्र उनका था। तो 17 में मैंने नॉमिनेशन करा। नॉमिनेशन करने के बाद मेरा एक फॉर्म में सिग्नेचर रह गया था। तो मैं जब सिग्नेचर करने पहुंचा तो एडीएम डीएम सब इन्हीं की सरकार थी, तो मेरे साइन नहीं होने दिए। पूरी हमने कोशिश करी कि भाई साइन करा दो, एक साइन ही तो है, कर दो, पर साइन नहीं होने दिए। मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया। रद्द करा तो फिर सिसोदिया जी, जितनी स्कूटनी थी सिसोदिया जी खुद पहुंच गए कि भाई साइन नहीं होने चाहिए, रिजेक्ट करो। मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। पर 17 में जब मैं चुनाव नहीं लड़ा, 2004 से मैंने एंट्री करी, 13 साल बाद मुझे टिकट मिली, पर चुनाव नहीं लड़ पाया। तो मेरे लिए एक मातम जैसा माहौल था घर पे कि भाई किसी राष्ट्रीय पार्टी से, बीजेपी से टिकट मिलना और टिकट मिलने के बाद 2 दिन प्रचार करना और फिर नॉमिनेशन रद्द हो जाना। फिर पार्टी ने लड़ा ही नहीं चुनाव वहाँ पे, क्योंकि वहाँ मेरा सिंबल मुझे दिया था। तो 17 से मेरे अंदर एक संकल्प हो गया था भाई ये सिसोदिया जी ने मेरे साइन नहीं होनी थी, इनकी सरकार ने मुझे लड़ने नहीं दिया, मैं बिल्कुल इनके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। और मैंने 17 के बाद उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया खुलेआम। मैंने खुलेआम चैलेंज किया उन्हें, हर चीज़, हर प्लेटफॉर्म में। तो पर मेरा स्तर बहुत छोटा था, मैं छोटा नेता था, तो लोगों को लगता था कि भाई सिसोदिया के आगे चल रहा है, इसका कोई कद तो है नहीं। पर मैं बोलता गया तो लोगों को थोड़ा लगा कि लड़का बोल तो सही रहा, कई चीज़ें बताई। तो 2017 के बाद 2020 में मेरी पार्टी ने मुझे सिसोदिया जी के आगे चुनाव लड़ा दिया। और जब चुनाव लड़ाया तो आपको लग रहा था कि आप हरा देंगे मनीष सिसोदिया नहीं, को? मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो बहुत सारे चैनलों ने मुझे बोला कि ये तो बली का बकरा बना दिया रवि नेगी जी को। तो मुझे मुझे जी न्यूज वालों ने कहा, मुझे आज तक के भी चैनलों ने कहा कि आपको तो बली का बकरा बना दिया। तो मैंने उन्हें कहा कोई बात नहीं, बली का बकरा, मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर इतना, मतलब मेरे ऊपर ऐसा दाव खेला है कि मेरे को डिप्टी सीएम के आगे लड़ा दिया। मैं गुमनाम आदमी, जिसको अगली गली नहीं जानती थी, उसको डिप्टी सीएम के आगे लड़ा दिया। कुछ ना कुछ मेरी पार्टी ने सोच रखा होगा। तो मैं चुनाव लड़ा, जब मैं सिर्फ 1.5% से हारा, 1600 वोट से, तो पूरी दुनिया ने देखा कि रवि नेगी है कौन। सबसे ज़्यादा सर्च गूगल पे मैं हुआ, पूरा वायरल हो गया कि रवि नेगी है कौन। तो कहीं ना कहीं ये नहीं कि रवि नेगी की वजह से मेरी पार्टी ने मुझे लड़ाया, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मेरी कहीं ना कहीं पूरा रोल अगर देखा जाए तो पार्टी का श्रेय है। पार्टी धोड़ के लाती है, भाजपा के अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपको धोड़ के लाती है और खड़े कर देती है ऐसे आदमी के आगे। और वो दिखाया, दुनिया ने देखा कि इतना बड़ा आदमी जो मलाल हुआ कि हार गए इतने कम मार्जिन से? हार मलाल तो नहीं हुआ, पर ये लगा कि भाई हार के भी जीता हूं। अच्छी फाइट थी। अच्छी फाइट थी। मेरे हार के मतलब उसकी जीत, मेरे हार के चर्चे ज्यादा थे, उसकी जीत के चर्चे कम थे। तो लोगों को लग रहा था कि भाई ये क्या हो गया, 20 मंत्रालय उनके पास थे, डिप्टी सीएम होते। उस टाइम कोई लीकर स्कैम भी नहीं था, ना कोई दारू का स्कैम था, कुछ नहीं था उस टाइम। छवि सही थी पार्टी की, इनकी 62 सीटें आई थी। वो ऐसे माहौल में आपको एक तरफा 12 राउंड तक मैं लगातार जीतते रहा, एक राउंड से लेकर 12 तक मैं जीतते रहा। और एक बार ऐसा समय आया था, मैंने 4500 से सिसोदिया जी को पीछे कर दिया था और उनको पसीना आ गया था, 12 उनको बिल्कुल पसीना आ गए थे सर्दी के माहौल में। उनको पानी पिलाया गया और बैठ गए थे कुर्सी में, मतलब उनको लग रहा था हार गए। फिर वो झुग्गी क्लस्टर की वोटें खुली, जहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है। एक टैग लगाया मेरे पे, वो लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम के खिलाफ रहता है, तो वहाँ एक तरफा वोट पड़ गई सिसोदिया जी को, वहीं से मैं हारा चुनाव। उसके बाद आपने काउंसिलर का चुनाव लड़ा? उसके बाद फिर मैं बताता रहा हूँ, मेरी पार्टी मेरी माँ है, मेरी माँ तो बच्चों का ध्यान रखती है। भाई 17 में लड़ाया, 20 में लड़ाया, 20 के बाद 22 में फिर काउंसिलर का टिकट दे दिया और फिर सिसोदिया जी उतर गए मैदान पे। मैं काउंसिलर, छोटा सा काउंसिलर लड़ रहा हूँ चुनाव में, और पूरा उन्होंने कैंपेन अपने हाथ में उठा लिया कि इसको नेगी को हराना है। बाकी 3 वार्ड छोड़ दिए, मेरे वार्ड में बैठ गए। उस वार्ड में पूरा तंत्र लगा दिया, पूरा पता नहीं पंजाब से लेकर कहाँ से कार्यकर्ता बुला के पूरा माहौल खड़ा कर दिया। पर मैंने उनके कैंडिडेट को 2500 से ऊपर से वोट से हराया। और उसके बाद 22 में मैं काउंसिलर बना। काउंसिलर बनने के बाद 25 में मेरी पार्टी ने फिर मेरे में दाव खेल दिया। अच्छा, जब विधायक के इलेक्शन के लिए आप गए और आप हार गए, तो पार्टी को लगा नहीं कि अब दोबारा से क्यों दाव लगाना है? क्योंकि पहले टिकट दिया तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया, दूसरी बार टिकट दिया तो आप हार गए, मतलब हारे, एक अच्छी फाइट देकर हारे, लेकिन उसके बाद फिर आपको काउंसलर का टिकट दिया। यही क्वालिटी है ना पार्टी की। पार्टी देखती है कि कौन कौन सतत लगा हुआ है, कौन रेगुलर लगा है। क्या आपके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था इधर? विकल्प होंगे, पर हो सकता है पार्टी को लगता हो कि मैं लगातार राजनीतिक फील्ड में था,
मैंने बताया ना, मैं 2004 से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और 2004 से लेकर मैं लगातार फील्ड में था। कोई ऐसा दिन नहीं था मैं जब फील्ड में नहीं उतरा। मैं रोज, मैं हारने के बाद 2020 में हारने के बाद एक दिन घर नहीं बैठा। 5 साल मैंने पूरी विपक्ष की भूमिका निभाई, पूरी टक्कर दी सिसोदिया जी को हर प्लेटफॉर्म में। पर पार्टी को लगा होगा, पार्टी ने कहा, इसीलिए पार्टी ने लड़ा दिया। 22 में पार्टी ने दाव खेला तो हम जीत के आए। 25 में फिर पार्टी ने दाव खेला, फिर लेकिन 25 में आपके सामने मनीष सिसोदिया रहे नहीं। फिर कहीं ना कहीं जो 5 साल मैंने मेहनत करी, सिसोदिया को सीट छोड़ के जानी पड़ी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जो आदमी 3 बार विधायक रह लिया हो जिस क्षेत्र से, पटपड़गंज से, जो आदमी डिप्टी सीएम रह लिया हो, 17-18 मंत्रालय हो, उस आदमी को अगर सीट छोड़ के भागनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं फेलियर था ही। डर था उनको कि 2020 का जो मंजर था वो दोबारा दोहराना जाए। वो तो कह रहे थे कि एक शिक्षक की सीट है इसलिए अवध ओझा को दी। भाई शिक्षक की सीट थी तो उनको जंगपुरा भेज देते आप, कहीं और भेज देते, उनको बहुत जगह थी उनके लिए। पर क्योंकि आपको डर था, आपको डर था कि आप हारेंगे, इसलिए आपने सीट चेंज करी और बलि का बकरा इनको बना दिया, यूट्यूबर साहब को, ओझा जी को।